हाय। भाषाएं बहुत प्रकार की हैं और सारी भाषाओं को जानना समझना बहुत मुश्किल है। अगर हमें किसी भाषा को समझना है तो उसको समझने के लिए कुछ डेफिनेटली हमको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तभी हम उस भाषा को समझ पाएंगे। एक बहुत ही खास और स्पेशल भाषा है ईश्वर की भाषा। ईश्वर हमसे हमेशा बातें करते हैं, हमें कई चीज़ें की क्लूज़ देते रहते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि हम ईश्वर की भाषा नहीं समझते। मैं इसीलिए तो आपसे हर वीडियो में ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को बना के रखिए। आप गॉड से कनेक्ट करिए, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करिए। आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, सुप्रीम पावर की जब आप लैंग्वेज समझ जाएंगे ना, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमें किस एम के लिए यहाँ भेजा है, ये सब बातें जब आपको समझ आने लगेगी तो आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। अक्सर ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हमारे जीवन में, और जैसा मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होता है। लेकिन ईश्वर को जो प्रिय होते हैं, ईश्वर के जो दिल के करीब होते हैं, ईश्वर उनको भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता या उसको बचा लेना चाहता है। लेकिन ऑल दो हमारे जो कर्म हैं उसकी जो भी भरपाई हमको करनी है, जो भी कर्म हमने किए उसके अकॉर्डिंग जो हमें चीज़ें लेनी है वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। पर ऐसे समय में ईश्वर हमसे बहुत कुछ बातें करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं और हमारे तकलीफ़ को, दर्द को जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ईश्वर की भाषा समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट जैसे आप और हम बातें करते हैं वैसे तो बिल्कुल भी हमसे बात नहीं करते, ऐसे इंटरैक्ट नहीं करते। तो फिर कैसे समझे ईश्वर की भाषा को? ईश्वर की भाषा को समझने के लिए यहाँ पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। उनसे बात करना, उनसे कनेक्ट करना सीखिए। छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। उस पर्सन के साथ अभी अभी एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम दे उसको? लेट्स से मिस्टर सिन्हा कह देते हैं, एक इमेजिनरी नेम दे देती हूँ उनको। तो मिस्टर सिन्हा जो है, उनका एक अच्छा खासा गराज है, बहुत अच्छे पर्सन हैं, सात्विक है, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप और हमारी तरह ही बिल्कुल उनका भी रूटीन लाइफस्टाइल बिजी है, काम से स्ट्रेस में है, सारे समय काम में बिजी रहते हैं, ये सब है। अब बात तब की है जब उनका जो दिन एक्सीडेंट हुआ, उस दिन गॉड उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो उस बात को समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली उस दिन वो गराज न जाते हुए उनको कहीं और काम था, तो वो एक प्लेस है पवनी करके, वहाँ जाने वाले थे, पवनी निकलने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो कैंसिल करके उनको गराज में ही रहना पड़ा। और गराज में वो जब वर्क स्टार्ट हुआ, उनका काम चल रहा था, तो एक उनके अंकल हैं, मतलब अंकल क्या कहूँ मैं, उनके लैंडलॉर्ड थे। तो वो लैंडलॉर्ड से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी उनका नहीं होता था, बस जो एक फॉर्मल होता है बस बिल्कुल उसी तरह। तो उस दिन वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनसे कहा, मिस्टर सिन्हा से, कि आप मुझे थोड़ा मेरे साथ कंपनी करिए, मुझे थोड़ी सी कंपनी दीजिए, क्योंकि उनको जाना था, अमरावती जाना था। तो अमरावती वो कहने लगे कि आप मुझे लेके चलिए, आप मुझे कंपनी दे दीजिए। तो मिस्टर सिन्हा को थोड़े सरप्राइज़ भी हुए कि आज अंकल कैसे यहाँ आ गए और मुझे क्यों चलने कह रहे हैं, मतलब हमारा तो इतना कोई कनेक्शन नहीं है। बट फिर क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अंकल, पॉसिबल नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगा। एक्चुअली फिर मिस्टर सिन्हा को ये याद आया कि अंकल से कुछ बात हुई थी कि उनको भी काम था अमरावती में एंड मिस्टर सिन्हा को भी था, तो इसलिए अंकल ज़्यादा फोर्सफुली कह रहे थे। तो पर उन्होंने कहा कि फिर मैं कभी और जाके ये काम कर लूँगा, लेकिन आज तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
फिर वो अंकल चले गए वहाँ से। अब इसके बाद एक वर्कर जो उस दिन काम पे नहीं आया था, उसने मिस्टर सिन्हा को कॉल किया और उसने कहा कि सर जी, आप आज मशीन स्टार्ट मत करना, मुझे आने में टाइम होगा लेकिन मैं आ जाऊंगा, और अगर इन केस में नहीं आ पाया तो आज मशीन मत स्टार्ट करना। तो अब सर हैं, बॉस हैं, उनको गुस्सा भी आया कि इसको आना था और अभी तक आया नहीं ये, और अब मुझे मशीन भी चालू नहीं करो ऐसा कह रहा है। इन्होंने कुछ भी, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा, मतलब गुस्से में जैसे हम थोड़े से वर्कर्स पे नाराज़ हो जाते हैं, लाइक दैट, वैसा ही हुआ। और फिर वर्कर तो आया नहीं। इन्होंने सोचा कि बहुत सारा काम पेंडिंग है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ियाँ देनी है, सब कुछ स्ट्रेस जैसा एक होता है वर्क स्टेशन पे हमारे, बिल्कुल वैसा ही। और उस दिन उनकी जो राइट हैंड है वो मशीन के अंदर आ गई, और मशीन के अंदर आने के बाद वो कट गई। पर आप देखिए गॉड की ब्लेसिंग यहाँ पे देखिए, उनका पूरा हाथ कट सकता था, लेकिन वो सिर्फ राइट हैंड की मिडिल फिंगर, मतलब मैं कहूँ जो जहाँ पे चीज़ इतनी बड़ी हो सकती थी वहाँ पे एक छोटे से इसमें रोक दी भगवान ने। एक्चुअली भगवान ने तो पहले बहुत कोशिश की कि मिस्टर सिन्हा को वहाँ से हटा दे। जो अंकल थे, लैंडलॉर्ड अंकल थे, उनको भी भेजा वहाँ से मिस्टर सिन्हा को निकालने, लेकिन ये अपने ही इसमें उस चीज़ को सप्रेस कर दिया, वर्कर को सप्रेस कर दिया। ये सब क्यों होता है? देखिए, ये कर्मा होगा, जो कुछ भी होगा वो होना था, लेकिन भगवान भी अपने जो अच्छे प्यारे उनके लोग हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहते, उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इसीलिए उसको वहाँ से मूव करवाना चाहते थे। लेकिन हम ईश्वर की उस भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर ईश्वर की भाषा आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि आप मेडिटेशन करिए, खुद के साथ टाइम बिताइए। जब तक कि आप सेल्फ स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, आप वो चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान के पास जो पार है उससे कुछ सीखना, या क्यों हम इस अर्थ पे आए हैं इस चीज़ को समझना, ये सब चीज़ें जब होगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए लाइफ इजी और हैप्पीनेस से भरी हुई होगी। इसलिए फिर से कहूँगी कि अपने ब्रेन के पीस को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स लीजिए। जो चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ उसको करना शुरू करिए। आप एक हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्पेरियस लाइफ की तरफ टर्न हो जाएंगे। थैंक यू।